राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आप क्या कर दे कि इतनी समस्या है, पानी न लेके, बिजली न लेके, रोड न लेके, सफाई न लेके। तो आज वो समस्या सारी की सारी डीसी साहब बताओगे और यह वीडियो आपने शेयर जरूर करनी है। जो कि आपके बोट जो कटेंगे या बोट बनेंगे उनकी पूरी की पूरी आज जानकारी डीसी साहब देंगे। और ऊपर चाल के भिवानी के जितने भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, सारे ऊपर जा रहे हैं। मैं भी जान लग रहा हूँ और क्या कुछ ऊपर वार्तालाप है, क्या समस्या है, वो पूरी की पूरी जो है यह वीडियो आपने देखनी है। और ऊपर चाल के मैं जो है दिखाने का काम करूंगा। आ जाओ मेरे साथ में। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हमारा SIR की जो प्रक्रिया है शुरू होने वाली है, उसके लिए संदर्भ में बुलाई गई है। तो पहले मैं थोड़ा सा डाटा के बारे में आपको बताऊँ क्या इसमें पूरा डाटा है। कुल हमारे यहाँ 8,84,73 वोट्स थे। 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट की मैचिंग के बाद 6,79,444 जो कि 76.85% थे वो मैच हुए। उसके बाद अब जो है वो 2,04,729 वोट्स, उसमें मुख्यतः वोट जो भिवानी सिटी के हैं उनको एक बार इन्यूमरेशन फॉर्म के द्वारा दोबारा हम मौका दिया जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है पूरी, इसके लिए 941 BLO और 96 सुपरवाइजर्स काम करेंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म जो है हमारे सभी के वो ERNet के द्वारा जनरेट किए जाएंगे। इसका जो पूरा शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले जो BLO हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करेंगे। विजिट की जो तिथि है वो 15/6 से लेकर 14/7 तक की तिथि है। उसके बाद जो पोलिंग बूथ है उनको साथ साथ रेफरेंस किया जाएगा। इसके बाद एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी किया जाएगा। इस दौरान जो BLO होंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो भी हमारे सिटीजन हैं जिनके भी उनके वोट हैं उनको देंगे और वो भर के अपने इन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस करेंगे। इसको भरने के देने के बाद एक 21/7 से लेकर 20/8 तक का पीरियड है जहाँ फाइलिंग ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन किया जाएगा। इसके बाद नोटिस फेज होगा जो अगेन 21/7 से लेकर 18/9 तक का होगा और जो फाइनल पब्लिकेशन है वो 22/9/2026 तक किया जाएगा। इसमें एक दो और पॉइंट मैं जो आपको बताना चाहूँगा, अगर हम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी जो ERO की ट्रेनिंग वो पूरी हो चुकी है। BLOs की ट्रेनिंग हमने जो रखी है वो 8/6 से लेकर 11/6 तक रखी है। साथ साथ हम चाहेंगे जो BLA हैं वो भी इसमें ट्रेन हो। एक जो डाउट यूजुअली आता है कि अगर कोई 2002 से वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके प्रावधान कुछ इस प्रकार है कि एक 12 ID की एक लिस्ट है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। उसमें से अगर किसी कोई 1/7/87 से पहले का बॉर्न है तो उन 12 ID में से कोई भी एक ID ले सकता है। अगर वो 1/7/87 से लेकर 2/12/2004 तक के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ है तो वो अपनी एक ID और साथ में माता या पिता में से किसी की एक ID ले सकता है उन 12 की लिस्ट में से। और अगर वो 2/12/2004 के बाद पैदा हुआ है तो अपनी और माता एवं पिता दोनों की ID ले सकता है। तो ये हमारी तरफ से है। आप अगर कोई आपके सवाल है। सर, एक आम व्यक्ति तक प्रशासन पहुँचता है तो SIR के मामले में बताइए क्या है SIR और कैसे सहयोग प्रशासन को आम व्यक्ति करे। हमारा ये है कि इसमें जो BLOs की ड्यूटी लगेगी वो आपसे सबसे पहले तो SIR का उद्देश्य जो है वो ये है कि जो भी अगर किसी के एड्रेस में अपडेशन है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो भी हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है उसको लेकर ये पूरी प्रक्रिया है कि जो कहाँ रह रहे हैं, आपके एड्रेस, आपकी एज, आपकी बाकी चीज़ें, आपके वोटर जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए SIR की पूरी प्रक्रिया है। तो उनसे हमारा यही विनती है सभी से कि आप अपने जो भी BLO आपके घर आते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर्म लेके उसे भरें और उन्हें पूरा सहयोग। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कुछ जो अपोजिशन के दल है सर उनके द्वारा विरोध किया गया था इस मामले में, क्या कोई मीटिंग्स की गई है ऐसे दलों के नुमाइंदों के साथ? जी, उसमें मीटिंग हम एक कर चुके हैं और जो पूरी प्रक्रिया है वो हम उन्हें समझा चुके हैं बड़ी पारदर्शिता के उससे कि हमारे यहाँ जो जो प्रोसेस होना है और जो पूरा स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया वो उनके साथ शेयर कर चुके हैं। और उनसे भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ जहाँ उनके BLA बूथ लेवल एजेंट आने बाकी हैं वो सभी अपने कृपया करके बूथ लेवल एजेंट दे दें ताकि जो प्रोसेस है वो कंसेंसस बेस्ड और ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से किया जा सके। एक बड़ी संख्या बताई 76% के करीब तो रिकॉर्ड मिल गया। 76.85 लगभग 23 से 24 2,04,000 करीब। तो सर उन वोट्स का क्या रहेगा, उनमें से कटने की क्या संभावनाएं हैं या उनमें से कितने, मतलब एक एवरेज रूप से ये होता है तो कितने वोट फिर से पुनर्स्थापित होते हैं? उसमें संभावना का कोई ऐसा नहीं, वो पूरी एक्सरसाइज का हमारा जो औचित्य है वो यही है कि इनमें से जो भी प्रेजेंट है ऑन ग्राउंड
जो भी रह रहे हैं उन सभी का इनोमिनेशन फॉर्म के द्वारा काफ़ी डिटेल इनोमिनेशन फॉर्म है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूँगा। उसमें काफ़ी डिटेल्ड है वो, और उसके हिसाब से ही आगे जो है वो उसमें प्रक्रिया की जाए। डालना है जिस प्रकार से काफी स्टेट में ये SIR चला है, ये SIR का मतलब वोट काटना। आम आदमी जिसका मैच नहीं हुआ उसको कैसे आश्वासन दिया जाएगा कि उसका वोट नहीं कटेगा, कैसे सहयोग देगा, क्योंकि सबके मन में यही होता है कि वोट काटने की प्रक्रिया ऐसी है। मैं उसमें पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो घर जाके इनोमिनेशन फॉर्म है वो BLO देगा, उसके बाद वो अपना इनोमिनेशन फॉर्म अपनी पूरी डिटेल सहित भर सकता है। फिर भी अगर मान लीजिए रहता तो फिर भी एक हमारे पास पीरियड है जिसको हम पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम ऑब्जेक्शन कह रहे हैं, उसमें भी वो आके अपना रख सकता है। और ये जो फाइनल डिसीजन है ये 22/9/26 तक लिया जाना है, तो काफ़ी समय है जिसके अंतर्गत वो BLO के AERO के दफ्तर में, ERO में या DO के पास आकर अपनी बात। 24% जो जिसके मैच में है वो कैसे पता चला किसका मैच हुआ किसका नहीं? वो एक पूरा एक एक्सरसाइज है जिसमें 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट मिला के जो मैच करने के बाद आई है, और उसी के बाद ये जो पूरा प्रोसेस है मतदाता कैसे पता चले कि मेरा मैच हुआ है 24% में कहीं मैं शामिल ना हूँ, इस तरह की जो संशय है वो कैसे मिले? वो हम आपको एक बार डाटा भी शेयर करवा देंगे, क्योंकि थोड़े से उसमें प्राइवेसी इश्यूज भी रहते हैं। बट अगेन जो ERO नेट है या NSVP की जो साइट है उसके माध्यम से पता चल सकता है। सर 2003 का जो डाटा है वो अभी तक ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने जो मेरा वोट है खुद का वो यहाँ से तो शो कर रहा है, लेकिन अगर पंजाब में अगर वो मैच करते हैं तो ऑनलाइन नहीं है, तो इसका क्या प्रावधान है? आपको तो अगर स्पेशल केस है तो एक बार हमें दिखा दें कि उसका क्या कारण रहा है कि वो नहीं जो मैच हो पा रहा है। अदरवाइज 2002 और 24 वाली लिस्ट जो है उसको ही ओवरलैप करके ये निकाला गया। SIR की प्रक्रिया क्या डिजिटल तरीके से भी होगी सर या मैनुअल तरीके से भी? नहीं, इसमें जो इनोमिनेशन फॉर्म्स है वो तो घर घर ले जाके ही दिया जाएगा, बट इसमें साथ साथ जो ERO नेट पे है जहाँ स्कैन करके उसके अपलोडिंग का पार्ट है वो ऑफ कोर्स ऑनलाइन मिलेगा। सर जो BLO हैं वो हर वोटर तक रीच करेंगे या फिर जो मैपिंग नहीं हो पाई है उस तक रीच करेंगे? रीच सभी को किया जाएगा ताकि कोई रहना चाहिए। हमारा ये है कि सबको जो है सबको हम कवर करें, चाहे वो वार्ड वाइज किया जाए या फिर गाँव वाइज। तो सर जो 941 BLO हैं और लगभग 8 लाख जो वोट हैं, क्या वो रीच कर पाएंगे एक महीने में? वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी बढ़ाने की तो मुझसे बढ़ा देंगे, वो कोई इशू नहीं। सर ऐसे में BLO लापरवाही भी बरतते हैं, घर जाकर ना करके कहीं एक स्थान पर बैठ कर ऐसी कार्रवाई कर देते हैं। हमारे संज्ञान में तो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया जाएगा। सर तो ग्रीवेंसेस के लिए आपने 2-3 ऑफिसेज बताए, इनके अलावा और विकल्प क्या ऑनलाइन विकल्प भी रहेगा हाँ, किसी के? उसके अलावा हमने 1950 हमारा है टोल फ्री नंबर वो दिया हुआ है। अगर उसमें किसी को कोई भी शंका है, कोई भी अपना डाउट पूछना चाहते हैं तो उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे हेल्पलाइन नंबर हमेशा ही उपलब्ध रहेंगे, और जिसकी जो भी कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई शंका है उस पर उपलब्ध कर सकते हैं। इसके अलावा सर जो 2 लाख से ज़्यादा जो वोट मिसमैच हुए हैं उसके कारण क्या रहे? कारण में तो देखिए इसमें जो पूरी प्रक्रिया है उसमें जो ये मैच करते हैं उसके बाद ही वोट्स निकले हैं, और हमारा जो फोकस है वो तो यही है कि जो शुद्धिकरण है आपके इलेक्टोरल रोल का वो एक समय बाउंड अवधि में किया जा सके, टाइम बाउंड अवधि में, और इसमें सभी को सम्मिलित कर किया जा सके, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ भी मीटिंग्स करके और BLS लगवा के और एक सभी BLO को ग्राउंड पे भेज के पूरी पारदर्शिता के साथ ये प्रोसेस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई सर तुलनात्मक रूप से देखें तो अन्य जिलों के मुकाबले 24% अधिक तो नहीं है ये? नहीं, हमारा इतना ही रहता है, बल्कि हमारा बेटर परफॉर्मिंग अमंग द बेटर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स। इसके अलावा सर कोई बात रहता है वो अगर उसका वोटर कार्ड मिसमैच, उसके लिए क्या प्रावधान? वी विल आउटरीच, वो आउटरीच सभी को की जाएगी, ये हम अश्योर करते हैं कि जो 884 का डाटा है तो वो हम सभी को आउटरीच करेंगे। BLA जो हैं वो BJP ने दो विधानसभा पे दिए हैं और कांग्रेस ने 4 पर दिए हैं, तो ऐसे में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं तो उनसे किस प्रकार से ये भेज दिया गया है कि आप जो भी आपके BLA हैं, ताकि प्रक्रिया 15/6 से शुरू होने वाली है, तो आप सभी अपने जल्द से जल्द BLA की लिस्ट हमें प्रोवाइड करें। उनके बिना भी हो सकती फिर? नहीं, हम उनको साथ लेके चलना चाहेंगे। BLA 1 तो बना दी, BLA 2 भी BLA 2 बनाने के लिए बात कर रहे हैं, जो BLA 2 बनाएंगे उसके लिए। सर इसके अलावा बात करें दीवान मीडिया का थोड़ा सा काफ़ी गैप है, डीपीआर साहब से भी अनुरोध किया था, इन्होंने किया होगा तो थोड़ा सा जल्दी महीने में एक बार तो आपसे थोड़ा सा रूबरू होने का मौका मिल जाए। भागदौड़ आप लोगों की रहती है, कुछ मुद्दे शहर के होते हैं जिनपे हम आपस में बैठ कम्युनिकेशन रहे तो बेहतर है, बात थोड़ा और सर एक इस मुद्दे से अलग बात करें, शहर की काफ़ी समस्याएं आ रही हैं विभिन्न जगहों पर, जो पानी की लीकेज है सर,
वो ठीक नहीं हो पा रही आमजन परेशान। कर रहे हैं, तो उन सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भी पानी की उपलब्धता कराने के लिए जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो भी चल रही है, जिससे जो आपके रॉ वाटर है उसकी ट्रीटमेंट और जो पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर है वो सभी को उपलब्ध हो सके। 1 महीना लग जाएगा सर, चलो है अभी, क्योंकि अभी इस मौसम में तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जी वो चल रही है प्रक्रिया जो का जो समय है जो अगर पहले वो कर लेते तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। उसमें भी क्योंकि टाइम बाउंड तरीके से हम उसको कोशिश कर रहे हैं उसको भी करा। सर जो नहरी पानी आता है वो जल घरों तक पहुंचता है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है, पर्याप्तता है उसमें, या भविष्य में कोई कमी आने की संभावना है, क्या स्थिति क्या है? उसमें हमारी डायरेक्शंस हैं वो इरिगेशन से यही हैं कि जी जो आपका पानी आ रहा है, एक तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, कहीं भी किसी प्रकार की वेस्टेज ना हो, ग्राउंड पे कई बार पाइप लीकेज की वजह से हो जाती है, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या ना आए और टाइमली और एक फ्रीक्वेंसी जो है उसकी सही तरीके से मेंटेन की जाए, ताकि कहीं भी जो हमारे जो कुछ खास एरियाज़ है जहाँ पे जो पीछे जो जहाँ एंड ऑफ द टेल पे जो है वहाँ ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, ताकि उन तक भी पानी पहुँचे। सर पर्याप्त आ रहा है वो, आगे से तो पर्याप्त आ रहा है। हाँ पर्याप्त, डिमांड जो की जाती है वो पर्याप्त है। अभी पर्याप्त है। वो आती है, यमुना के पानी के पे निर्भर रहते हैं ना, यमुना का। इसके अलावा सर बरसात का सीजन आ रहा है, उसको देखते पिछले दिनों काफ़ी गांव में जल भरा हुआ था, उसको देखते अब की बार क्या तैयार? उसके लिए हमने अपने आइडेंटिफाई भी किए थे कुछ जो मल्टीपल प्रोजेक्ट थे फ्लड मिटिगेशन के लिए, वो सभी अप्रूव हो गए थे, वो टेंडरिंग प्रोसेस में लग गए, उनके कार्य भी शुरू हो गए। उसको लेके ही हमने अपनी एक अभी विजिट रखी हुई है, जिसमें हम सभी की फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे और उन सभी कार्यों की गुणवत्ता भी चेक करेंगे और वो कार्य टाइम बाउंड मैनर में मॉनसून के पहले हो जाए, ये भी इंश्योर करेंगे। इस साल की बार मतलब इस तरह की सिचुएशन उम्मीद है अब की बार पिछली बार की तरह वी सिचुएशन? विल इंश्योर जी, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है पानी को डिस्पोज ऑफ कराने की, उसमें इंक्रीज़ ही होगा, उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं होगा। तो जो भी वाटर डिस्पोजल पंप और स्टेशन हैं सभी अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। एक समस्या सर स्टेट वाइड है, वैसे अपने भिवानी की भी है, जो सड़कों का भी हम जिक्र कर रहे थे। सड़कें जो है जिनका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ठेकेदारों ने बीच में रोक दिया, तो कहते हैं कि भी तारकोल के दाम जो है इस वॉर की वजह से डबल हो चुके हैं, तो इस वजह से वो काम सारा पेंडिंग है। उससे पहले उन्होंने काम शुरू नहीं किया था, विलम्ब से काम शुरू हुआ, रोडे सारे निकल गए सड़कों पे, जो मार्केट ड्रम की बजाय ब्रिक लगाने का कुछ ऐसा उस तरीके से वो मैटर टेकअप हो रहा है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से टेकअप कर रही है और हमें उम्मीद है कि उसका जल्दी समाधान मिल जाए। दोनों जो साइड है, दोनों पार्टी उसमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में है और उसकी हमें उम्मीद है कि जल्द ही उसका एक समाधान। सर बिजली विभाग से संबंधित, जैसे गर्मी आ रही है तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड होते हैं, फेल होते हैं, तो सर कोई व्यवस्था समुचित की है गर्मियों के लिए? इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए और उसमें कई बार हमारे पास भी ये कंप्लेंट आई थी कि नहीं उठाते, तो उन पे कुछ हमने भी अपने एसडीएम की ड्यूटी लगाई है कि स्पेसिफिकली वो नंबर्स चेक हुए इस का जो हमारे निवासी है भिवानी के, अगर किसी की भी कोई कंप्लेंट है तो वो तुरंत रिजॉल्व। शहर में सर पीछे जो बारिश और आंधी की वजह से भी कुछ हमारे काफ़ी ट्रांसफॉर्मर्स और पोल गिरे थे, तो हम उसी को उचित रूप से दोबारा रिजरेक्ट करने के लिए वो भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। शहर में कुछ अनाधिकृत कॉलोनियाँ लगातार फैल रही हैं सर, क्योंकि ये नगर परिषद का दायरा अभी बढ़ नहीं रहा है, इन्होंने प्लानिंग जो भेजी है वो बार बार वापस हो रही है, तो उस पर डीटीपी हमारे काफ़ी टाइम से खाली है, एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, फाइल भी आपके पास रखी हुई है, शायद वो कोई तोड़ फोड़ की भी जो कार्रवाई करे, लेकिन वहाँ निर्माण कॉलोनियों में दिन रात चल रहा है, उसको रोकने के लिए प्रशासन अगर कोई भी इस प्रकार की बात है तो हमने डीटीपी को सख्त आदेश दे रखे हैं। डीटीपी तो प्रभाव से एडिशनल एडिशनल चार्ज की वजह से ही कई बार हो जाता है कि नहीं आ पाते, या मल्टीपल चार्ज होल्ड करते हैं तो 1 या 2 दिन ही आ पाते, लेकिन हमारा पूरा यही एम है कि कोई भी इस प्रकार की अगर आ रही है तो उस पर स्वच्छता के मामले में अतिक्रमण और जो ये अवैध निर्माण सबसे मोटी समस्या भिवानी की काबू नहीं है। अतिक्रमण भी इतना है, शहर में कहीं पार्किंग नहीं, नो पार्किंग के चलान है, वो पहला शहर होगा शायद कहीं भी पार्किंग का एक भी पॉइंट नहीं, नो पार्किंग के चलान हो रहे हैं। दूसरा अतिक्रमण इतना हो रहा है, अवैध निर्माण इतने हो रहे हैं कई सालों से, दशकों से ये समस्या। दोनों तरफ सबूतरे बना लेते हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं देता है। उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई इंक्रोचमेंट इस प्रकार के जहाँ नहीं यातायात निकल पा रहा है या मेजर रोड्स हैं तो एक लिस्ट हमें दे दो, और मैंने पीछे भी डीएमसी को डायरेक्ट किया था एक अपना इंक्रोचमेंट रिमूवल प्लान बनाए और उसमें जो इस प्रकार की हैं जहाँ पे हमारा मोटरेबल नहीं है और मोटरेबल होना चाहिए तो वो हमें लिस्ट दें। उसमें सर अड़ोस पड़ोस में आपस में शिकायतबाजी करते नहीं, आमतौर पे भी रहता है, प्रशासन खुद स्वयं संज्ञान ले तो बेहतर है। कराने के लिए देखिए सर 10-15 साल हो जाते हैं अवैध अतिक्रमण किए हुए, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, वो महीने 2 महीने में अगर कार्रवाई होती रहे, निरीक्षण होता रहे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उस पर भी हम एक मंथली प्लान बनाते हैं, मंथली इंक्रोचमेंट रिमूवल प्लान बनाते हैं, उस पर कार्रवाई करते कई बार देखते हैं सर हैं। उसमें अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज हैं तो आपकी तरफ से भी हमें
पूरा शहर में ही दिक्कत है सर। कोई भी स्पेसिफिक एरियाज कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? सर स्वच्छता के मामले में भिवानी को दूसरे शहरों की कैटेगरी में इंदौर की तर्ज पर लाने के लिए तो मास्टर प्लान आपने तैयार किया। इसमें हमारा यही है कि जी जो पीछे आप जैसे आप सबको पता है कि जो स्ट्राइक के बाद जो थोड़ा सा था उस पर भी स्पेशल ध्यान देकर एक फोकस तरीके से शहर का तो हमने काफ़ी कुछ क्लियर किया है। मेजर हमारे डायरेक्शन से ही है कि कहीं भी कोई कूड़ा इस प्रकार का ना पड़ा हो। मेजर आपके डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गए, आर्टीरियल रोड्स हो गए, और जो कम से कम जो रोड्स है जहाँ पे भी पब्लिक का आवागमन ज़्यादा है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्लियर किया जाए। उसके बाद भी मेरे संज्ञान में आया था कि कहीं सब्जी मंडी में कुछ जगह पे है जहाँ पे पड़ा हुआ है। अगेन हमने निर्देशित यही किया है कि भाई आप उसको एक टाइम बाउंड मैनर में उठवाएं। और जो सेग्रीगेशन है तो मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो मेजर हमें कई बार जो ग्राउंड पे भी समस्या आती है वो ये आती है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जो है जो लोगों की तरफ से गीला और सूखा अलग अलग गुटके आता है वो कई बार नहीं मिलता। उसमें भी आपके माध्यम से मैं सभी भिवानी वासियों से अपील करना चाहूँगा कि वो जो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट है उस पर भी थोड़ा सा हमें सहयोग करें ताकि जो उसका इवेंचुअल डिस्पोजल है जो हमारा होता है जो प्लांट्स पे होता है वो बेटर हो सके। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल 2026 आया उसको लागू करेंगे। उसको भी लागू करेंगे। उसमें भी सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल सैनिटरी वेस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद। तो उसके लिए भी हमने निर्देशित कर दिया गया है म्यूनसिपल कमेटीज और काउंसिल्स को कि वो अपने जितने भी व्हीकल्स हैं और उनमें जो निर्देशित चेंजेस हैं वो लेके सर पूरे किया तब बढ़िया काम हुआ था सर। कई पॉइंट खत्म हो गए थे, चर्चा भी होती थी सर में हो रहा है अब फिर वही आ रहा है। वी विल अगेन लॉन्च स्पेशल ड्राइव बिफोर मॉनसून क्योंकि एक स्वच्छता एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के सहयोग से चलता है जिसमें हमें जो भिवानी निवासी उन सबका पूर्णतः सहयोग चाहिए और एक सिविक सेंस में बिहेवियरल चेंज की बात होती है। ये कोई उस तरह का टॉपिक नहीं है कि आप एक दिन फाइन लगाए या 2 दिन फाइन लगाए। इसमें सभी के सहयोग से जो है वो एक चेंज आ सकता है। तो मैं आपके माध्यम से क्योंकि आप जन जन तक पहुँचते हैं तो आपके माध्यम से भी यही अपील करना चाहूँगा कि इसमें सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट और कम से कम जो हमारे मेजर जहाँ से आवागमन ज़्यादा है उन पर कोई इस प्रकार का कूड़ा ना हो। और कोई आपकी कंप्लेंट्स हैं तो कृपया हमने 2 नंबर पहले भी जारी किए हुए हैं या कहीं भी आके हमें कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रीवेंस के माध्यम से जो हमारे संवेदनशील लगते हैं आप जरूर आके बताइए तो हम उसको विदिन टाउन सड़क से भी बड़ी समस्या सर। नहरों में आस्था के नाम पर इतना कूड़ा डालते हैं, इतने वो डालते हैं, सारा पानी खराब कर देते हैं, उसको जाम करते हैं। उस पर उस सड़क से उससे भी पहले रोक लगे सर। कम से कम ये जो पुजारी हैं या कुछ और हैं धर्मात्मा उनको कहा जाए कि कम से कम ये ना ले नहर में डाले पड़े। उसके पास ही कोई स्पोर्ट्स बना देगा। स्पोर्ट बात आपकी ठीक है। तो एक हम इसमें भी मीटिंग कर लेंगे क्योंकि ये मैसेज कई बार प्रशासन की तरफ से भी हैबिट डालने की बात है सर। हैबिचुअल लेकिन मीटिंग के पास में डालें नहीं वो कोई बात नहीं। इसमें चलते पानी में ही डालते हैं। डीसी सर पूरे जिले की भागदौड़ आपके हाथ में है, आप काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो विभाग हैं चाहे जन स्वास्थ्य विभाग हो, पोल्यूशन डिपार्टमेंट हो, वन विभाग हो, पिछले दिनों आंधी आई थी, वन विभाग ने जो रोड के किनारे पेड़ पड़े हुए हैं उनको उठाने तक की मशक्कत नहीं की। ऐसे ही पोल्यूशन विभाग है आए दिन चालान कटता है लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाता कि विभाग चाह क्या रहा है, ना तो काम कर रहा है। एक आदमी तो कर नहीं सकता चाहे वो आप हो, एसडीएम हो या फिर एडीसी। विभाग के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं लगती। इसमें अगर कोई भी इस प्रकार की बात है तो लोगों के माध्यम से हमारे पास भी समाधान शिविर में आती है और कहीं किसी कोताही में दिखती है तो हम उस पर इंक्वायरी करा के उचित कार्रवाई भी की जाती है। फिर भी अगर आपका कोई है कि भाई कोई पर्टिकुलर ऐसा केस है कि जिसमें कोई विभाग काम नहीं कर रहा तो कृपया हमारे संज्ञान में आए और जो भी उस पर उचित कार्रवाई है आफ्टर ड्यू प्रोसेस वो हम जरूर करें। ठीक है सर। ठीक है।